जुन्नतुन कहते हैं ढाल को, गोया कि ढाल आपकी आड़ में है, तलवार का घाव आपके हाथ को नहीं लगेगा क्योंकि दरम्यान में आड़ मौजूद है, रुकाने वाली चीज मौजूद है। उसी से निकला है ये वर्ड जिन, क्योंकि जिन हमको उनकी असली शक्ल, वैसे तो जब शक्ल बदल लेते हैं, रूप धार लेते हैं, अगर वो कभी वो बिच्छू की शक्ल में, कभी सांप की शक्ल में, कभी उड़ते हुए परिंदों की शक्ल में, या इसी तरीके से आवारा किस्म के जिन होते हैं जो किसी भी शक्ल में आते हैं, तकलीफ पहुंचा के चले जाते हैं। ये सारी शक्लें बदलने की अल्लाह ने उनको एक ताकत दी है। जैसे इंसानों में अलग अलग सलाहियतें होती है, जिनों को भी अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है। ये अलग बात है कि उसका मिसयूज करके वो शरारत करते हैं, तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना है वही बताया गया कुरान मजीद में। तो उनकी जो अपनी असली शक्लें हैं वो हमको चूंकि सादा अंदाज में नज़र नहीं आती, इसलिए इनको जिन कहा गया। सूरे आराफ सूरह नंबर 7 के आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरोनहुम, कि वो और उनके कबीले कुंबा तुमको देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख पाते। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता ये है कि जो बुज़दिल होता है वो छुप कर हमला करता है, एक हिम्मत वाला होता है तो सामने आकर हमला करता है। और अल्लाह का कलाम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हर जगह पर है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जो भेजा है, इस कलाम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं सूरह हशर के अंदर, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ क्या हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। का मतलब ये निकला कि कुरान में इतना पावर है और वो कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद है। और ये जो दुश्मन है नज़र नहीं आने वाला है। नज़र नहीं आना खुद इस बात की अलामत है कि वो बुज़दिली की अलामत है, और अल्लाह के कलाम का मुकाबला ये नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कमज़ोर मखलूक है। हमको हो सकता है कि कुछ ताकत नज़र आ रही है, ये ताकत देने वाला भी कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इस ताकत को कमज़ोर करने वाला भी अल्लाह ताला कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो कुरान मजीद में शिफा रखी हुई है, तो हमको घबराने की बात नहीं है कि छुपकर हमला करते हैं, क्योंकि हमारे पास मजबूत हथियार मौजूद है, वो है कुरान मजीद, अज़कार। तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के ईमान की कमज़ोरी है, मालूमात की कमी, अवेयरनेस की कमी। मिसाल के तौर पे एक आदमी के हाथ में मान ली मिसाल दे रहा तलवार मौजूद है या गन मौजूद है, लेकिन वो खुद डरपुक अगर है तो गन भी बराबर नहीं चला पाएगा, तलवार भी नहीं चला पाएगा। तो आदमी के लिए पहले कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके असबाब काम आएंगे, वरना असबाब भी काम नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास तलवार अच्छी हो तो उस तलवार चलाने के लिए हाथ भी बड़े मजबूत होने पड़ेंगे, अगर हाथ कमज़ोर हो तो फ़ायदा नहीं है। तो कुरान मजीद हमारे पास है, सही अहादीस मौजूद है, लेकिन अगर मैं ही नादा बन जाऊँ, मैं ही कमज़ोर बन जाऊँ, फोबिया में रहूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जब आ जाती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से ये जो एपिसोड में हम जो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो होते कौन है, क्या उनका निकाह होता है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन एक इंसान का, अच्छा इनकी औकात इतनी ही है, अच्छा इनका ये लेवल है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। कई सारे सवालात का ऑलरेडी जवाब दे दिया। हम पूछना चाह रहे थे कि उनकी कितने किस्में हैं, क्या वो दिखाई देते हैं, लेकिन आपके जवाबों में ऑलरेडी उन बातों का जिक्र आ गया। तो हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या जिन्नात की मौत होती है? बिल्कुल, जिन की मौत होती है। जैसा कि सूरह रहमान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पे हमको बताया गया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फ़ना होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है, मखलूक़ात के अंदर तब्दीली आती है, मखलूक़ात कमज़ोर हैं, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तअऊज़ु बिइज़्ज़तिकल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्यु अल्लज़ी ला यमूत, यानी ऐ अल्लाह आपके इज़्ज़त की पनाह में मैं आता हूँ, आप ही तो वो हैं जो ज़िंदा रहने वाले हैं, मरने वाले नहीं हैं। वल जिन्नु वन्नासु यमूतून, लेकिन जिन और इंसान क्या हो जाते हैं, मरने वाले हैं, उनके ऊपर मौत का फार्मूला चलने वाला है। अल्लाह ही की ज़ात है जो अल हय्यु है, अल क़य्यूम है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो जिनों को भी मौत आती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इंसान का जो ड्यूरेशन है ज़िंदगी का, वो
बड़ा कम नज़र आता है जैसा जैसा ज़माना क़यामत के करीब होता जाएगा। लेकिन जिनों के बारे में जो हमें तफसीलात मिलती है, तारीख़ी वाक़यात मिलती है, उससे पता चलता है कि इनकी ज़िंदगियाँ बड़ी लंबी लंबी होती है, काफ़ी लंबी लंबी है। इसलिए कुरान मजीद में भी इंसान के लिए वर्ड आया खलीफा, जिसका जिक्र सूरतों में आया है कि खलाइफ, यानी मतलब है कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन। गुज़िश्ता ज़माने में 950 साल तक भी, जैसा नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने दावत का काम 950 साल किया, तो उससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी बड़ी बड़ी उम्रें थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे गुजरता जाएगा हमारी उम्रें भी कम होते चले जाएंगी। लेकिन जिनों के बारे में ऐसा कोई वर्ड हमें नहीं मिलता, जैसे इंसानों के बारे में जनरेशन्स का जिक्र मिलता है, जिनों के बारे में ऐसा ख़ास तौर से वर्ड नहीं मिलता। और भी जो तारीख़ी वाक़यात है, जिन जब आते हैं तो तकरीबन पूरे इंडिया के अलग अलग जिनों से मुझे बात करने का मौका मिला है। बंगाल के जिन होते हैं, मराठी के और तमिल के, कन्नड़ा के, नॉर्थ इंडिया के, तो जब उनसे हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगरचे के उलमाए कराम ने कहा कि अननेसेसरी गुफ्तगू से परहेज़ करें, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, उसमें हमारी आफियत है। फिर अक्सर जिन झूठ बोलते हैं, उनकी पूरी बातों पे भरोसा नहीं किया सकता। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो कुरान से नहीं टकराते हैं, तो उसकी रोशनी में कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं इलाज करने के लिए। जब हम वो इलाज करने जाते हैं तो उस वक्त पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें काम आती है, तो उस हद तक हम सवालात के जवाब ले सकते हैं। उस दौरान जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये मानते हुए कि अक्सर जिन झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तवातुर के साथ कई खबरें आती हैं और उसको उलमाए कराम ने कहा कि इनकी उम्रें बड़ी लंबी लंबी होती। तो इस लिहाज से लेकिन मरना है, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जिनके बारे में अक़ीदा रखे कि इनको ऐसी कुछ सलाहियत है कि मरते नहीं हैं, ये किसी के गलबे में नहीं आते, ऐसी बात नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर खुद रखने वाला है। हमारा ईमान, हमारा भरोसा उस अल्लाह पर है, तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है ऐसे मखलूक़ात से जो अशरफुल मखलूक़ात की कैटेगरी में नहीं। हमको अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया है, तो फिर हमको किसी भी एतबार से इंसान को जो कुरान मजीद का रीडर हो, कुरान उसको कैसे उठान देता है कि वो एहसास से कमतरी में उसके जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये फ़ायदा है कुरान मजीद पढ़ने का, ये फ़ायदा है सही अहादीस को पढ़ने का। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी भी किस्म का फोबिया हो, खौफ हो, कुरान और सही हदीस में आ जाए, इंशाल्लाह उसमें शिफा है हमारे लिए। इल्मो अमल जानिए शेख अब्दुल रज़्ज़ाक जामई से कुरान और सुन्नत के इल्म की वो रोशनी जो आपको अमल की मंजिल से हमकिनार करा दे। हर बुध दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। जैसे कि हम इंसान रहते हैं घरों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीक़े हैं रहने के, अलग कल्चर्स हैं, तो जिन्नों की अगर हम बात करें तो उनका रहन सहन कैसा है, वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या वो कुछ खाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जैसे एक इंसान की एक लाइफ है, वैसे जिन भी एक मखलूक है, उनका खाना पीना भी उनके साथ लगा हुआ है। सही बुखारी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें फरमान मिलता है किताब तौहरा के अंदर कि सहाबी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ जाकर कुछ ढेले लाओ, तहारत मुझे करना है। तो इस्तिंजा करने के वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ढेले लाओ लेकिन तुम हड्डी और गोबर मत लाओ, लीद मत लाओ। बाद में सहाबी पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमसे कहा कि हड्डी मत लाओ, लीद यानी गोबर मत लाओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नहा तामुल जिन, क्योंकि ये जिनों के ग़िज़ा है, यानी हड्डी जो है जिनों की ग़िज़ा है, और जो गोबर है वो खुद एक गंदगी है, गंदगी से गंदगी कैसे साफ़ होगी। और इसी तरह जो गोबर होता है वो जिनों के, जानवरों के ग़िज़ा भी उसके अंदर पाई जाती है। इस लिहाज से उनकी ग़िज़ा है ये पता चला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम खाओ राइट हैंड इस्तेमाल करो, सीधा हाथ। क्यों? इसलिए कि शैतान खाता और पीता है लेफ्ट हैंड से। इससे पता चला कि वो खाते और पीते भी हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये भी ताकीद की कि जब तुम घर में दाखिल हो, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है, जब तुम घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह
اسی طرح کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن وہ حدیث شریف ضعیف ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، یہ جو دعا پڑھتے ہم وہ ضعیف ہے. لیکن یہ صحیح ہے، آتھینٹک ہے، صحیح مسلم میں بسم اللہ کہہ کر داخل ہونے سے جن کہیں گے اپنے اپنے لوگوں کو چلو چلو اس گھر میں اب تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی نے اللہ کا نام لے لیا. جہاں اللہ کا نام ہوتا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر ارشادات کرنے والے یہ سارے کے سارے ان سب کا صفایا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ ان کو کھانا ملتا ہے اگر ہم بسم اللہ نہ کہیں. یہ سب دلائل ہیں جس پر علماء کرام نے، جس کی بنیاد پر کہا. ایک مرتبہ ایک بچی آ رہی تھی، آ کر اچانک اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت کا واقعہ ہے. کہا کہ دیکھو شیطان اس بچی کو پکڑ کر لایا، کیونکہ بچی تو اب جلدی میں بسم اللہ نہیں کہے گی، نتیجے میں اس بچی کے ذریعے سے وہ کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہے. لہذا جب بھی تم کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو. تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کھانا پینا بھی ہے، وہ رہتے ہیں وہاں پر جہاں پر اللہ کا ذکر خاص طور سے نہیں ہوتا. جیسا کہ ہم کو ملتا ہے الحشوش محتضرہ، مسند احمد بن حنبل میں ایک کلمہ ہے. شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سارے ٹوائلٹس ہے، وہ سارے حمام جہاں پر گندگی خارج ہوتی ہے، اور وہ سارے ایریے جہاں پر گندگیاں جمع ہوتی ہیں اور جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان سب میں یہ ایریے جنوں کو بہت پسند. صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسے ٹائم پر خاص طور سے جن اور شیاطین منتشر ہوتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد رات کا ٹائم آنے لگتا ہے، ایسے وقت پہ تم اپنے بچوں کو باہر رہنے مت دو، ان کو گھر میں داخل کرو اور اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں سب بند کرو، کیونکہ یہ ان کے پھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے. اذانیں ہوتی ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطانوں پر کافی مار پڑتی ہے، تو ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں. تو اگر ہمارے چھوٹے بچے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بڑا آدمی تو جس وقت پہ حدیث بتائی جا رہی تھی تو اس وقت پر صحابہ کرام نماز کے پابند تھے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے. تو نتیجے میں شیطان کہیں نہ کہیں بہرحال جا کر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں بچوں پہ آ کر کہیں سوار نہ ہو جائے. اس کی حکمت جو علماء کرام نے بتلائی ہے. اسی طریقے سے سمندر کے اوپر شیطان اپنا ڈیرا ڈالتا ہے، اپنا تخت بچھاتا ہے. اس کا مطلب وہیں رہتا ہے نہیں کہا گیا، تخت بچھاتا ہے مطلب نہیں تھا تو لا کر بچھایا. اپنا تخت بچھاتا ہے اور ہر دن پھر اپنے پیادوں کو بھیجاتا ہے، سپاہیوں کو بھیجاتا ہے. پھر جو لوگ آ کر کہتے ہیں ہم نے آج شرارت کی، فلاں کو فلاں سے لڑا دیا، آج ہم نے غلط فہمی ڈال دی، تو سب کی باتیں سنتا ہے. لیکن جب خاص طور سے کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں نے لڑا دیا، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور قریب کر لیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ شیطان کا سب سے دلچسپی والا کام کیا ہے؟ شوہر اور بیوی میں لڑانا. اور یہ کہاں بیٹھ کر کرتا ہے؟ سمندر کے اوپر ایک تخت بچھا کر. تو سمندر بھی ان کے رہنے کی جگہ ہو گئی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ جن ایسے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور کبھی کبھی یہ جانوروں کی شکل میں تمہارے گھروں میں آ جاتے ہیں. خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مثال بھی دی. ترمذی شریف کی روایت ہے، چتکبرا یعنی وائٹ قسم کا جو سانپ ہوتا ہے گھر میں اگر آپ کو نظر آئے، اور طفیتین یعنی کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو تھوڑا سا چمکتا ہوا وائٹ اور اوپر جو 2 لائن ہوتے ہیں، اس قسم کے سانپ کو مارنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سانپ ہوتے ہیں یہ دراصل جن ہیں جو اس شکل میں آتے ہیں. ان کو 3 مرتبہ وارننگ دو. جو جن ہوتے ہیں وہ اردو بھی سمجھتے ہیں، بعض جن عربی ہی سمجھتے، اس کا کچھ نہیں سمجھتے. ملیالم، کنڈا، الگ الگ جنوں سے ہماری بات کرنے کا جب موقع ملا تو ہم کو پتہ چلا کہ ان کی زبانیں الگ الگ، جیسے ہم زبانیں بولتے ہیں وہ لوگ بھی الگ الگ زبانیں بولتے ہیں. تو ہم 3 مرتبہ وارننگ اپنی زبان میں بھی دے دیں گے. اگر وہ نیک جن ہو اور غلطی سے ہمارے گھر میں آ گئے ہوں تو ان کو جانے کا موقع ملے گا. 3 مرتبہ بولنے کے باوجود بھی اگر نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ شیطان، اب قتل کر دو، وہ جن نہیں ہے وہ شیطان ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، لیکن اب قتل کرنے کی اجازت ملی. تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ آتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ آتے اور چلے جاتے ہیں، کچھ بچھو اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، کچھ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، کچھ سمندر کی جگہ پر رہتے ہیں. تو اور بھی ہم آنے والے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہاں کہاں رہتے ہیں، اور بھی ڈیٹیل میں بتائیں گے. جزاک اللہ. شیخ صاحب، ہمارے ناظرین کو
इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी मदद मिली होगी। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी शामिल करते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी किया था। तो नाजरीन, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप अपने मैसेजेस उस पर भेज सकते हैं, अपने सवालात उस पर भेज सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो शेख साहब, जो सवालात हमारे पास आ चुके हैं, उनमें से पहला सवाल आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा एक सवाल है, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ, खालिद। हमारे घर के बाहर किसी ने सुबह सुबह उठ के मैंने देखा तो कुछ चावल दाल पड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है जब से कि हमारे घर पे किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है। इसका क्या है, ज़रा आप मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरली हमारे पास वहम की आदत बहुत होती है। बाहर हमने देखा चावल गिरी हुई है, बाहर हमने देखा कि कुछ आटे के टूट के हैं या उससे बने हुए ख़ास किस्म के परिंदे होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो अनहोनी होती है, कभी राई गिरी हुई देखते हैं, तो बाद औक़ात हम जल्दी फ़ैसला करते हैं। मैं कहूँगा कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये भी नहीं कहेंगे, हम बैलेंस बात करने की कोशिश करेंगे। ना हम ये कहेंगे कि हाँ यही जिन है, यही जादू है, ऐसा भी नहीं। बाद वक़्त तहक़ीक़ करने पर पता चलता है कोई आदमी वहाँ से गुजरा था, उसने चावल डाल दिया, कभी मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। तो हम इस चीज़ को उतना ही सीरियस लें। उसके लिए कुछ सिम्टम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए जादू है, तो घर में एक को ने कम से कम 7-7 लोगों पे बाद वक़्त असरात होते हैं। तो समझने के लिए सिम्टम भी है। जब हम इसका मुमारसा करते हैं, इस फील्ड में जब एक्सपीरियंस में जाते हैं, एक आदमी को मुसलसल एक जगह पर दर्द हो रहा है, या उसके ख्वाब में पीले सांप या काले सांप नज़र आ रहे हो, या कोई मखसूस किस्म का अदू है वो हरकत कर रहा हो बग़ैर किसी सबब के, स्कैन करता है, रिपोर्ट्स निकालते हैं, एक्सरे लेते हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर कहता है नॉर्मल है, लेकिन उसको दर्द जारी है। यानी ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं कि अनहोनी वाली बातें हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ सिम्टम्स वहाँ अलामतें हों, ख्वाब भी इस किस्म के आ रहे हैं कि आदमी परेशान हो रहा है, ये सारे असरात देखने के बाद तब ऐसे चीज़ों को आप एज ए क्लू के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, अच्छा मैं फला वक्त पे वो देखा था, तो असबाब के तौर पर अपनाएंगे। जैसे कहते हैं मुसब्बिब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन असबाब को देखकर, जैसे आप दवाई क्यों लेते हैं, कैप्सूल क्यों लेते हैं, सबको मालूम है डॉक्टर असबाब में से है, ऑपरेशन असबाब में से है, दवाई और जितनी भी टॉनिक आप पी रहे हैं सब असबाब में से, लेकिन असल शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो असबाब के तौर पे अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तब तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ वहम की बुनियाद पर, ना कोई सिम्टम है, ना कोई वहाँ पर शक का मरहला है, खामखा के इसमें अपने आप को उलझा कर परेशान ना करें। हाँ, अलबत्ता सिम्टम अगर मालूम हो जाए तो क्या करें, इस पर जादू के मुस्तकिल हमारे एपिसोड आने वाले हैं, इंशाअल्लाह हम उसमें भाई को डिटेल में बताएंगे। हम अगला सवाल लेंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ा वक्त कम बचा हुआ है, लेकिन एक मैसेज बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसारी मोहम्मद आसिफ है, मैं बम्बई से हूँ। सर, मुझे एक सवाल करना था। मैं अपने गांव से जाता था, रास्ते में एक घर पड़ता था, वहाँ से आवाज़ें आती थी और बहुत सारी आवाज़ें आती थी। लोगों का कहना था वहाँ भूत है, आत्माएं हैं। क्या ये सच है? जी, आमतौर पे देखा जाता है जो पुराने मकानात होते हैं वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि इसमें शायद भूत है, जिन है। इसकी क्या हकीकत है? हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वैसे तो आज की साइंस इस बात का इनकार नहीं करती, जिसको कहते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कुछ ऐसे हैं जिसको वो लोग कहते हैं कि नज़र नहीं आने वाले, इनविजिबल, IFO, इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव उन्होंने नाम दे रखा है। यानी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहाँ से आवाज़ें आती, कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि ये इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव नाम देकर उन्होंने रखा है, या उसको एलियन कह के छोड़ देते हैं। तो ये इम्कान है कि किसी घर में जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता, क्योंकि जब घर बंद पड़ा होता है, अंधेरा होता है, मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरे से जबकि वो छाता है, जहाँ रोशनी नहीं होती, जहाँ कंटिन्यूसली अंधेरा है, जहाँ पर बरसों से लॉक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, अल्लाह का चूँकि जिक्र नहीं होता, वहाँ पर चूँकि जो है बहुत दिनों से वहाँ पर रोशनी नहीं है, तो ऐसे वक्त पर जिन आकर बसेरा कर लेते हैं। बाद वक़्त बसेरा छोटा मोटा होता है, अल्लाह का जिक्र करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बात शरीर किस्म के होते हैं, वो आकर
वहाँ पर फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। जब उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो उनको ये तस्वर आता है कि अब हमको यहाँ जो अच्छा रहने का मौका मिल रहा था अब हमको पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। जी, जी, जी। नतीजे में वो लोग आवाजें निकालते हैं इंसान को डराने की। डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जमीन पर इंसान का ज्यादा हक है या जिन का? हमें सूरह बकरा नंबर 2 के आयत नंबर 30 पढ़ने से पता चलता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, के जनरेशन वाली जो इंसानी मखलूक है इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जमीन में हमने अब इनको बना दिया। इससे पहले जिनों को अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि वहां पर रहे, लेकिन अब इसके ज्यादा मालिक कौन है? इंसान है। तो अशरफुल मखलूकात को रहने का ज्यादा हक है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए, हमारे तवक्कुल को मजबूत करते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो इनको भी यहाँ से साफ किया जा सकता है। इस हद तक यकीन से आप कह सकते हैं। इल्ला एक आदमी अगर प्रिकॉशनरी लेते हुए अपने आप को दूर रखना चाहता है तो अलग मसला है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये होना चाहिए कि जमीन पर हमारा असल हक ज्यादा है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी उतना इंसान उन पर काबू पा सकता है, ईमान में मजबूती हो सकती है। हम इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है शेख साहब। हमें यकीन है कि हमारे नाजरीन को इन जवाबात से बहुत फ़ायदा मिला होगा। हम आगे इस पर चर्चा करते, इस पर गुफ्तगू करते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। हम नाजरीन से ये बताना चाहेंगे कि जो स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं वो उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं, और जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर भी आप अपने मेल्स, अपने सवालात भेज सकते हैं और इंशाअल्लाह शेख साहब उनके जवाबात देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।